आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 11 शक्ति और क्षमा कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य से लिया गया है। सर्वविदित है कि कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध क्षेत्र रहा है। कौरव और पांडवों के मध्य भीषण संघर्ष इसी मैदान में हुआ था। इस अंश में कवि ने युधिष्ठिर की क्षमाशीलता पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, देखो तुम्हारी दया क्षमा का शत्रुओं पर कितना असर हो रहा है। तुम जितने विनीत हुए, दुर्योधन और सभी कौरव तुम्हें उतना ही कायर समझे। तो क्षमा शक्ति संपन्न व्यक्ति को ही शोभा देती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उदाहरण स्वरूप में श्री रामचंद्र जी द्वारा जब समुद्र से की गई प्रार्थना की चर्चा भी किए हैं कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी समुद्र से मार्ग देने के लिए प्रार्थना करते रहे, किंतु समुद्र नहीं हिला, उस टस से मस नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने अपनी अग्नि बाण धनुष पर चढ़ाया तो समुद्र शरणागत हो गया। तो इस पाठ में सांस्कृतिक गौरव महिमा का अनुभव कराते हुए कवि ने शक्ति और क्षमा की नीतियों के गुणतम संदर्भों से परिचित कराया है। कविता पाठ करते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। यहाँ कवि यह बता रहे हैं कि दुर्योधन से युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों के साथ जो भी युद्ध हुआ था, युद्ध से पहले तुमने क्षमा दया तप त्याग और मनोबल सभी का प्रयोग किया, मतलब सब कुछ करके दिखाया। सबका सहारा लेकर उन नर के रूप में, नर व्याघ्र यानी नर के रूप में जो बाघ के व्यवहार का दुर्योधन है, सुयोधन माने दुर्योधन है, उसके साथ तुमने, कौरवों के साथ तुमने सभी दया क्षमाशीलता दिखाई, फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहो कहाँ का बहारा, तो तुमसे सुयोधन ने इस व्यवहार से कहाँ पराजित हुआ। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। आगे कवि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमाशील हो रिपु समक्ष, रिपु माने दुश्मन, दुश्मन के सामने क्षमाशीलता और विनीत विनय व्यवहार तुमने जितना ही दिखाया, सब क्षमा दया तप त्याग सब कुछ तुमने दिखाया अपने शत्रु के समक्ष, फिर भी उस दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतने। तो क्या हुआ, उन कौरवों ने तुम्हें कायर समझा, उन्हें क्षमा और दया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन लोगों ने, कौरव ने या दुर्योधन ने तुम्हें इस व्यवहार के लिए कायर समझा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो यहाँ कभी ये बता रहे हैं कि कहते हैं कि क्षमा उसी के शोभा देता है जिसके पास शक्ति हो, ताकत हो, यानी क्षमा शोभती उस भुजंग मने सांप, उस सांप को ही क्षमा शोभा देता है, उस सांप को ही दया शोभा देता है जिसके पास गरल मने विष हो, और दंतहीन भुजंग को और विष रहित भुजंग के लिए विनीत होना, सरल होना, क्षमाशील होना शोभा नहीं देता, उचित नहीं होता। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यहाँ कवि ने इस उदाहरण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि श्री रामचंद्र जी जब समुद्र से, है ना, लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से रास्ता मांगने के लिए अनुनय विनय करते रहे, तो 3 दिन तक समुद्र से श्री रामचंद्र जी विनय करते रहे, पंथ माने रास्ता मांगते रहे, कहाँ, लंका तक जाने का। रघुपति यहाँ श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। सिंधु किनारे, सिंधु के यानी समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक उनसे रास्ता मांगते रहे, बैठकर अनुनय विनय करके प्यारे प्यारे शब्दों के छंद के माध्यम से उनका विनती करते हुए 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे, लेकिन फिर भी उस समुद्र के पर उनके विनय का, अनुनय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की राम आग राम के सर से। तो श्री रामचंद्र जी के द्वारा जब विनय करने पर भी समुद्र ने कोई भी नाद माने स्वर, कोई भी आवाज़ नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, तो कोई शब्द नहीं बोला, तो क्या हुआ, उठी अधीर धधक पौरुष की। तो श्री रामचंद्र जी का पौरुष धधक उठा, है ना, उनकी अधीरता, उनका जो मन बेचैन हुआ और उनका पौरुष जग उठा और वो अपने सरमने बाण को निकालते हैं और आग राम के सर से, और अपने अग्नि रूपी बाण को निकालकर सिंधु के सामने, सिंधु को सामने दिखाते हैं, यानी उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, उस तीर को देखकर सिंधु क्या करता है, अपना सशरीर यानी शरीर धारण करके त्राहि त्राहि करते हुए उनके शरण में आ गिरता है। कहता आ गिरा शरण में, उनकी शरण में, उनके चरणों पर आके गिर जाता है। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में, और उन्होंने उनके चरण को पकड़कर उनके सामने अपनी दास्ता स्वीकार करके उन्हें अपने बंधन मुक्त करके उन्हें शरण दे देता है, रास्ता दे देता है। तो सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सपुंज उसी का है जिसमें शक्ति विजय की। दीप्ति माने चमक और विजय माने विजय। तो कभी यहाँ बताते हैं कि तीर में ही विनय की चमक समाई होती है। सच पूछो तो सर में ही बसती दीप्ति चमक की, तीर में ही विजय की शक्ति समाई होती है, यानी कि तीर में यानी ताकत में ही विजयश्री और चमक होती है, अर्थात विनय की ताकतवर को ही शोभा देती है। विनय भी उन्हें शोभा देती है जिनके पास ताकत हो। शक्तिशाली की बातों को ही संसार पूजता है। संधि वचन सपूज उसी का, यानी पूज्य उसी को पूजता है जिसके पास ताकत हो, मानता हो, जिसमें जितने की शक्ति है, जीतने की शक्ति है, जिसमें उसी के साथ भी संधि की जाती है। जिसके पास शक्ति संपन्न है, विजय की शक्ति है, उसी से ही मित्रता, संधि यानी मित्रता की जाती है। सहनशीलता क्षमा दया को सभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। दर्प मने यहाँ गर्व से है। तो सहनशीलता, कभी यहाँ बताते हैं कि इस संसार में सहनशीलता, क्षमा और दया की पूजा तभी होती है जब उसके पीछे ताकत का दर्प झलकता है। दर्प मने दर्प, घमंड, गर्व झलकता है, अर्थात बिना शक्ति का प्रदर्शन किए किसी की कोई बात नहीं मानी जाती है। बिना ताकत से सभी गुण धरे का धरे रह जाते हैं। बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग, तो उसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, उसी का संसार में जगमग माने गुणगान होता है, उनका संसार में दीप्ति चमक होती है। तो कभी यहाँ यह बताने का प्रयास किए हैं कि क्षमा, दया, त्याग और विनीत तभी शोभा देती है, तभी सफल होता है जब जिसके पास शक्ति हो, बल हो। और बलहीन व्यक्ति के पास दया, अगर बलहीन व्यक्ति है तो उसके पास दया, क्षमा और शील स्वभाव का कोई भी असर नहीं होता। तो बच्चों, आशा है ये पाठ आप लोग को समझ में आया होगा। आइए विकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हैं। कवि ने इस कविता में सुयोधन को नर व्याघ्र क्यों कहा है? तो उत्तर है, वह क्षमा का मोल नहीं समझता था, वह नीति की बात नहीं समझता था, वह बाघ की तरह हिंसक स्वभाव का था। तीनों गुण उसके अंदर था, दुर्योधन के अंदर, सुयोधन यानी दुर्योधन के अंदर। तो उपरोक्त सभी है कुछ आंसर सही है। इस कविता के अनुसार कौरवों ने किसे कायर समझा था? तो इस कविता के अनुसार कौरवों ने युधिष्ठिर को कायर समझा था। कवि के अनुसार क्षमा किसे शोभा नहीं देती? कवि के अनुसार समर्थ और शक्तिशाली को क्षमा शोभा देती है। कवि के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है? तो शक्ति और समर्थ लोगों को क्षमा शोभा देती है। इस कविता में रघुपति किसे कहा गया है? तो इस कविता में रघुपति श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। इस कविता के अनुसार किसने श्री रामचंद्र जी की दास्ता ग्रहण की थी? तो उत्तर है, सिंधु ने श्री रामचंद्र जी की दास्ता ग्रहण की थी।
छठवां प्रश्न है, कवि के अनुसार विनय की शक्ति किस में बसती है? तो विनय की शक्ति बाण में बसती है। विनय की शक्ति किस में बसती है? तो बाण में। प्रस्तुत कविता में कवि बाण में नहीं, क्षमा में बसती है। विनय की शक्ति किस में बसती है? क्षमा में। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि का नाम क्या है? इस कविता में का कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये बच्चों, ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ।